थे, साइन करना जानते थे, लेकिन उनकी साइन उसमें हमको नहीं दिखाई दे रही है। मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। रविंद्र गिरी जी महाराज अपना दस्तखत करते थे, वो लिखते नहीं थे, और ये जो गुमराह किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और 5 के प्रहार में हम आज बात करेंगे बाघंबरी मठ की, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें वहीं उसी मठ पे है। क्योंकि जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया और वो लंबा चौड़ा सुसाइड नोट जो हमारे सामने आया, तमाम लोगों की नजरें उसी पर है। क्योंकि कई सवालों को इस सुसाइड नोट ने भी जन्म दिया है कि क्या वजह रही कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड करने पर मजबूर हो गए, या किसी ने उनको उकसाया, या क्या कुछ हुआ था उस दिन जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया। तमाम ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं और इन्हीं पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। महंत के सुसाइड नोट पर सस्पेंस। सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की आत्महत्या नहीं, हत्या है। सुसाइड नोट में लिखावट किसकी? किसका दावा सच्चा? कौन बोल रहा है झूठ? महंत गिरी की मौत पर सस्पेंस और गहराता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मौत की गुत्थी और उलझती जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मिले सुसाइड नोट को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जिस सुसाइड नोट को महंत नरेंद्र गिरी की मौत में अहम कड़ी माना जा रहा था, अब उस सुसाइड नोट पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी, जो कल तक सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी की लिखावट को लेकर आश्वस्त थे, उनके सुर आज रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बदले नजर आए। देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। आपने कहा था कि हैंडराइटिंग उनकी है, लेकिन आज आपने कहा हैंडराइटिंग उनके नहीं है। मैंने कहा कि जो शब्द, जो उनका हैंडराइटिंग जो लिखा हुआ है, उनसे पूरा मिलता जुलता है, और मुझे लगता है कि हो सकता उनका ही है। नरेंद्र गिरी को करीब से जानने वाले संत भी लगातार सुसाइड के दावों को खारिज कर रहे हैं। रामलला जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य रामविलास वेदांती ने दावा किया है कि सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी की लिखावट नहीं है। रामविलास वेदांती साफ तौर पर महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ साजिश का दावा कर रहे हैं। मैं उनकी राइटिंग को भी पहचानता हूँ अच्छी तरह से। कई बार लिखा गया है, कई बार हमारे साथ में थे वो, इसलिए कभी वो इस प्रकार लिख ही नहीं सकते हैं। क्या साइन भी नहीं करना चाहते थे? नहीं, देखिए साइन जानते थे, साइन करना जानते थे, लेकिन उनकी साइन उसमें हमको नहीं दिखाई दे रही है। महंत नरेंद्र गिरी के साथ महात्मा बनने वाले महंत रविंद्र पुरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी लिखना नहीं जानते थे। पिछले 30 साल से महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाले महंत रविंद्र पुरी कहते हैं कि महंत गिरी सिर्फ हस्ताक्षर करना जानते थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट आखिर लिखा किसने? आज के नहीं, हम इकट्ठे महात्मा बने थे बहुत आज से 30 साल पहले। जब वो महात्मा बने थे, नरेंद्र गिरी जी महाराज अपना दस्तखत करते थे, वो लिखते नहीं थे। तो जो सुसाइड नोट लिखा गया है, इसमें बिल्कुल फेक है, और उनके साथ जो भी ये घटना घटी हुई है, इसकी जांच होगी, और जांच में जो भी दोषी निकलेगा उसको सजा दी जाएगी। महंत गिरी को करीब से जानने वाले संतों के इन दावों ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री को और गहरा दिया है। अगर महंत नरेंद्र गिरी लिखना नहीं जानते थे, तो सुसाइड नोट में किसकी लिखावट है? क्या किसी ने सुसाइड नोट को प्लांट करवाया है? क्या अब तक जो लोग पुलिस की नजरों से बचे हुए हैं, वही महंत की मौत की साजिश रच रहे थे? इन सवालों के जवाब के लिए सुसाइड नोट की जांच सबसे अहम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए कई सवाल उठ रहे हैं। इस तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारा गेस्ट पैनल जो है उनसे इंट्रोड्यूस आपको करवा दूं। महंत सुरेंद्र नाथ हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ विवेक त्रिपाठी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सवाल जोड़ रहे हैं, उनमें हम आपको बताएंगे कि देखिए किस तरीके से सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। सुसाइड नोट पर सस्पेंस क्यों है? क्योंकि महंत लिखना नहीं जानते थे, ये रामविलास वेदांती जो है वो कह रहे हैं। तो 7 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिखा, ये बड़ा सवाल है। जब हर कोई कह रहा है कि लिखना नहीं जानते थे, महंत ज्यादा नहीं लिखा करते थे, ये शिष्य उनके कह रहे हैं। तो वसीयत नामे की तरह सुसाइड नोट क्यों है? क्योंकि उसमें बताया गया है कि उत्तराधिकारी कौन हो। महंत की हो सकती है हैंड राइटिंग, ये बलबीर कह रहे हैं। तो आनंद गिरी ने क्यों कहा कि हैंड राइटिंग जो है उसकी जांच होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं। अगर महंत ने ही 7 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, तो नोट में कई जगह पर सुधार क्यों है? क्योंकि कई जगह ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिनको काटकर दोबारा लिखा गया है। ये सुसाइड नोट पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर महंत को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो उन्होंने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी बनी हुई है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आपको बता दें, आचार्य कैलाशानंद ने सुसाइड नोट पर सवाल उठाए हैं। देखिए जो लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख कर गए हैं, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सुसाइड नोट में महंत की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर नहीं है। महंत केवल साइन करते थे, लिखते नहीं थे। ये कैलाशानंद जिन्होंने सवाल उठाए हैं, ये बड़ी साजिश है, ये वो कह रहे हैं। बड़े लोग शामिल हैं इस साजिश में, ये भी बड़ा सवाल वो खड़े कर रहे हैं। अखाड़े के पंच उत्तराधिकारी का फैसला लेंगे, क्योंकि बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात उस सुसाइड नोट में कही गई है, लेकिन बलबीर के ही बयान देखिए 2 बार बदले गए हैं। और अब कैलाशानंद जिन्होंने ये कहा है, सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको कि नरेंद्र गिरी जी महाराज का लिखा हुआ यह पत्र नहीं है। और मैं इसलिए इस बात को अभी उस तरीके से नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी बैठक हमारे पंचों के साथ नहीं हुई है। तो ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की आत्महत्या नहीं, हत्या है। अब मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्योंकि योगी जी पे मेरी विश्वास है, योगी जी पे मेरी आस्था है। योगी जी निस्संदेह इस सारे प्रकरण को दूध पानी की पानी करके हम सबों के बीच में आपके माध्यम से रखेंगे, और समाज देखेगा कि उनकी हत्या की गई है। हत्या क्यों की गई, किसने किया, किस कारण हुआ, यह सब प्रकट होगा, उस समय हमें पता लगेगा। एक विषय। दूसरा विषय कि नरेंद्र गिरी जी महाराज आत्महत्या नहीं कर सकते थे। अगर वो आत्महत्या करते तो वो रविंद्रपुरी जी महाराज को जरूर बताते। मैं उनका सबसे प्रिय था, मुझे बताते। आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी हमारे आनंद अखाड़े के, इनको बताते। कभी कोई सूचना नहीं। इसलिए आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और इसकी पूरी खुलासा, मेरा तो केवल एक सवाल है आपसे कि आप इतने प्रखर हो, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश में, आप इस खबर को प्रधानमंत्री तक देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति तक देख रहे हैं, हमारे यूपी के राज्यपाल सीएम ये तो देख ही रहे हैं, ये तो खुद ही इसका संज्ञान में ले रहे हैं। मैं चाहता हूं केवल कि इसकी जांच तहकीकात जो हो वो बिल्कुल पारदर्शिता से हो और 100% समाज में आपके माध्यम से रखा जाए, जिससे कभी इसकी पुनरावृत्ति संसार में और किसी के साथ ना हो। आचार्य जी, क्या वो हैंडराइटिंग उनकी है? नहीं, मैंने पहले उनके लेख देखे, वो लिखते ही नहीं थे। लेख देखेंगे क्या? कभी लिखते ही नहीं थे, वो केवल साइन करते थे, वो लिखते ही नहीं थे। इसलिए लेख देखने का सवाल ही नहीं है, लेख देखने का सवाल ही नहीं है। इसलिए अच्छा, मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ, तो अगर उनकी राइटिंग में देखता हूँ तो सिग्नेचर भी उनकी नहीं है, क्योंकि कहीं एम नरेंद्र गिरी है, कहीं महंत नरेंद्र गिरी है। साइन तो एक जैसा होगा ना, तो इसलिए वो साइन भी उनका नहीं है। अच्छा, वो साइन किस तरह से करते थे? क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं किस तरह से, क्या एम बनाते थे? मैं तो आज भी सवाल किया किसी से, आश्रम के ही लोगों से, मुझे एक पत्र दो उनका, कोई भी लिखा हुआ। तो मैं रविंद्रपुरी जी महाराज से कहूँगा, रविंद्रपुरी जी महाराज, मैं आपसे कहूँगा कि एक उनका पत्र निकाला जाए कहीं से ढूंढ करके, और उनका साइन आपको दिखाया जाएगा। एक नहीं, सैकड़ों पत्र हमारे पास ही छोड़ो, शासन प्रशासन में भी है। जब भी कुंभ मेला होता है, वो महाराज श्री के सैकड़ों
साइन उनमें है। अब कोई भी पत्र निकाल सकता है, गूगल से भी आप निकाल सकते हैं और आप वो सिग्नेचर और जो सुसाइड नोट को आप चेक कीजिए क्या ये उन्होंने लिखा या नहीं लिखा हुआ। तुरंत छोटा बच्चा भी बोल देता महाराज ये फेक है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए विवेक त्रिपाठी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए हैंडराइटिंग को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विवेक त्रिपाठी जी, सुसाइड नोट आता है और आप भी सुन रहे होंगे किस तरीके से सवाल उस पर खड़े किए जा रहे हैं। बलबीर गिरी जिनको उत्तराधिकारी बनाने की बात उस सुसाइड नोट में की गई है, लेकिन उन्होंने ही कल कुछ और कहा था और आज कुछ और कह रहे हैं। तो ये हैंडराइटिंग जो जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक बार। जी देखिए, जितना मैंने रिसर्च किया 8 पेज का इनका एक पत्र लिखा गया। 8 पेज में का जो पत्र लिखा गया वो 2 बार लिखा गया। एक लिखा गया 13 तारीख को जिसके 6 पेज लिखे गए और 2 पेज जो अंत में लिखे गए वो 20 तारीख को लिखे गए। दोनों की हैंड राइटिंग में इसलिए थोड़ा सा अंतर लग रहा है क्योंकि एक 13 तारीख को जब नरेंद्र गिरी जी बहुत हड़बड़ाहट में थे, जल्दबाजी में थे या कहें कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे, तब उनका आकार जो अक्षरों का है वो अलग है। और जब वो थोड़ा 7 दिन बाद जब वो दृढ़ हो गए कि नहीं अब मुझे आत्महत्या ही करनी है, उसके बाद उनके जो अक्षर आए हैं वो बैलेंस हैं। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये 2 दिन जो लिखे गए, पहले दिन जब लिखा गया 13 तारीख को पत्र, तब 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में 7 दिन का जो अंतर आया, तो वो दृढ़ता उन्होंने दृढ़ कर लिया, कठोर हो गए, व्यक्तित्व से कठोर हो गए कि नहीं अब मुझे आत्महत्या करनी है। तो 20 तारीख को जो लिखे गए 2 पेज है वो बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखे गए हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, 13 तारीख को जो पत्र लिखा गया उसमें दिनांक पे सबसे पहले हम आते हैं। तो दिनांक पर मैं आपको बताऊं कि दिनांक को काटा गया है, 2 बार काटा गया, सिर्फ काटा गया, उस पर तारीख नहीं डाली गई, और 4 बार काट करके उस पर तारीख लिखी गई 20। और जो अंतिम 2 दिन यानी अंतिम 2 पन्ने जो थे 20 तारीख को लिखे गए उसमें सिर्फ 20 तारीख लिखी गई। तो इस बात का ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं 13 और 20 2 दिन वो पत्र लिखे गए। और एक बात और, जब बात आती है कि कैसे पता चल रहा है कि ये वही पत्र वही हैंड राइटिंग है, तो मैं एक बात और कहूंगा कि जितना मैंने रिसर्च किया उसमें यह बात सामने आई है कि जब उनकी मानसिक दशा खराब थी, जब फर्स्ट पन्ना लिख रहे हैं, दूसरा पन्ना लिख रहे हैं, यानी कि पहले 13 तारीख को जो पत्र लिखा जा रहा है उसमें कट ज्यादा थे और 20 तारीख को जो लिखा गया उसमें 2 कट थे। टोटल कट 47, यानी कि काट बार छोटे जो कई बार काट लिखा गया काटा गया तो वो 39 कट थे। यानी कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो उन्होंने पत्र लिखा 8 पेज का, और ये टोटल जो शब्द हैं वो 885 से 900 शब्द हैं। और इन 885 से 900 शब्दों में 39 बार छोटे कट है यानी काट के लिखा गया दोबारा, और 8 बड़े यानी कि एक पूरा वाक्य काटा गया। अब बात आती है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि हाँ, शुरुआत में उन्हें जो हड़बड़ाहट थी, डिप्रेशन था, कहीं ना कहीं एक मन में भारी सापन था, तब उनके हड़बड़ाहट में कई बार उन्होंने काटा है, लिखा है, फिर काटा, फिर लिखा। ये इस बात को भी दिखाता है, जो बात सत्य प्रतीत होती कि उनके लिखने की हैबिट नहीं थी। अगर लिखने की हैबिट होती तो इतनी काट छाट नहीं होती। दूसरी बात, उनके डिप्रेशन को भी दिखाता है। अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझे तो ये दिखाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गंभीर है, जो बहुत आत्मविश्वासी है, जो बहुत जिसके अंदर एक उच्च आकांक्षा है, मर्यादा है और कहीं ना कहीं सम्मान, आत्मसम्मान का वाला व्यक्ति है, वो अचानक इतना कैसे बार बार लिख करके काट सकता है, ये इससे उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। और एक बात और, जब शुरुआत में उन्होंने लिखा, शुरुआत का जो 13 तारीख था, तब उन्होंने दोषी कौन है सीधे सीधे आ गए, मैं महंत नरेंद्र गिरी, और सीधे आगे दोषी कौन, आत्महत्या करने जा रहा हूं, दोषी ये। उन्होंने 3 लोग के नाम बता दिए। और यानी कि आप बहुत बड़ी बात यहां पर बता रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैं यहां पर समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 अलग अलग तारीखों में लिखी गई है, जो फर्क आप बता रहे हैं हैंडराइटिंग में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही शख्स की हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा अलग हो सके? आपके पास इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम। मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी वहां मौजूद है। श्वेता, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल शिखा, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, सुसाइड नोट में बलबीर गिरी जिनको उत्तराधिकारी बनाया गया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट
से यू टर्न लिया है। कल तक वो कह रहे थे कि हैंड राइटिंग महाराज जी की है, लेकिन अब अपने इसी स्टेटमेंट से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। सुसाइड नोट की लिखावट पर बयान बदल दिया गया है। कल तक जो बयान दिया गया था उससे अलग आज दूसरी तरीके का बयान दिया जा रहा है और इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सुसाइड नोट में जो हैंड राइटिंग है, जो बातें लिखी गई हैं उसको लेकर, और क्या कहा गया है वो सुनिए आप। देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। आपने कहा था कि हैंड राइटिंग उनकी है, लेकिन आज आपने कहा हैंड राइटिंग उनके नहीं है। मैंने कहा कि जो शब्द, जो उनका हैंड राइटिंग जो लिखा हुआ है, उनसे पूरा मिलता जुलता है और मुझे लगता है कि हो सकता उनका ही है। तो देखिए किस तरीके से एक ही शख्स लेकिन दो अलग अलग दिनों में उनका जो बयान है वो किस तरीके से और तेजी के साथ बदलता है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी हैंड राइटिंग को समझने के लिए, लेकिन शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। शैलेश तिवारी जी, देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आप भी सुन रहे होंगे कि सुसाइड नोट जो है वो लिखा गया है, वसीयतनामे की तरह लिखा गया है, उसमें उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया है। तो ये जो हुआ है पूरी तरीके से विस्फोटक है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बलबीर गिरी जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना बयान बदला है, यानी कि एक दिन पहले वो कह रहे थे कि ये उन्हीं की राइटिंग है, अगली बार वो कहते हैं कि उनकी जैसी है। बहुत बड़ी बात है। शिखा जी, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने वाला होगा वह व्यक्ति एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वहां केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, उनके साथ जो व्यवहार देखा जा रहा है, जो उनके साथ खान पान और बात विचार देखा जा रहा है, एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति मनोस्थिति उसकी अच्छी नहीं होगी, वह मानसिक रूप से परेशान होगा। और जब मानसिक रूप से आप परेशान होंगे तो कोई भी चीज आपको सोचता नहीं है, कुछ भी चीज दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से डिप्टी सीएम का उन्होंने सम्मान किया, उनके साथ बात विचार किया, उनके साथ भोजन किया, टीवी चैनल पर उन्होंने विशेष इंटरव्यू भी दिया। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इतना गंभीर विचार को रखता है, गंभीरता से पेश आता है लोगों के सामने, वह व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है? बिल्कुल आत्महत्या का मुझे तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश का जो है खुलासा लग रहा है, साजिश है। तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ये जो सुसाइड नोट है उस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। श्वेता, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल शिखा, वो कथित सुसाइड नोट जो सामने आया है उसमें बड़ी बातों का जिक्र है कि किस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी परेशान चल रहे थे, परेशानी की वजह कैसे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका खासतौर पे उस कथित सुसाइड नोट में किया है कि कैसे आनंद गिरी उनको ब्लैकमेल कर रहा था। आनंद गिरी के नाम का जिक्र लगातार किया गया, एक तस्वीर का भी जिक्र किया गया उस सुसाइड नोट में, और किस तरीके से मानसिक दबाव डाला जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उन बातों का जिक्र उस सुसाइड नोट में किया गया। जो 13 पन्नों का सुसाइड नोट है उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि मेरे चरित्र पर मंदगढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश की गई थी। आज एक महंत ने हमेशा के लिए समाधि ले ली। महंत नरेंद्र गिरी की धरती लोक से विदाई हो गई। महंत नरेंद्र गिरी की पहचान उनके नाम की मोहताज नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी हों, सीएम योगी हों या फिर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिसे भी महंत नरेंद्र गिरी की अचानक हुई मौत की खबर मिली, हर कोई निराश और हैरान हुआ। महंत नरेंद्र गिरी आज पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी पहेली जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मिली सुसाइड नोट में हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। एक फर्जी तस्वीर के जरिए आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी महंत गिरी को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। इसी बदनामी के डर से महंत नरेंद्र गिरी ने 13 सितंबर को भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो सम्मान से जिए, सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया, मौत के बाद भी उन्हें यही सम्मान मिले और सम्मान के साथ ही समाधि मिले। साफ है कि महंत नरेंद्र गिरी सम्मान के लिए जीते थे,
उन्हें डर था कि उनका सच जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक काफी देर हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा था? क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोग मठ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे? दरअसल महंत नरेंद्र गिरी जिस बागंबरी मठ के मठाधीश थे, उस मठ की देश के कई हिस्सों में करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति के लिए पहले भी महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य रहे आनंद गिरी विवादों में रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के अल्लाहपुर में बागंबरी मठ है जो 5 से 6 बीघा जमीन में है। मठ के नाम दर्जन आश्रम, मंदिर, स्कूल और गौशाला भी है। दारागंज में अखाड़े की अपनी जमीन है जो प्रयागराज के मांडा में 100 बीघा जमीन, मिर्जापुर के महुआरी और नैडी में भी मठ के नाम 400 बीघा और 70 बीघा जमीन है। उज्जैन और ओंकारेश्वर में भी मठ के नाम 250 बीघा जमीन है। तो नासिक में 100 बीघा से ज्यादा जमीन मठ के नाम है। इसके अलावा वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू, नोएडा और वाराणसी में करोड़ों की जमीन है। कुल मिलाकर मठ के नाम हजारों करोड़ की संपत्ति है। मठ की यही संपत्ति महंत नरेंद्र गिरी की मौत का कारण बनी। और क्या इसी संपत्ति के लिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ, गिरीश दास जी भी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। गिरीश दास जी, जो शुरुआती जांच होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जिस तरीके से जांच चल रही है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। दूसरी बात ये कि जो सुसाइड नोट है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग को लेकर अब जो बलबीर गिरी हैं उन्होंने पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लगता है उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जाना चाहेंगे, शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। शैलेश तिवारी जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआती जांच जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो जिस तरीके से शुरुआती जांच हो रही है और जिस तरीके से हैंडराइटिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? जब तक से फॉरेंसिक एक्सपर्ट यह साबित नहीं कर सकते, जब साबित कर देंगे कि उनके द्वारा ही राइटिंग है, तब तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह आत्महत्या है। वैसे भी आपने देखा है कि इस लेटर में दो चीजें मेंशन किया गया, 13 तारीख को और 20 तारीख को। 13 तारीख को बताया जा रहा है कि आज मुझे पता चला कि हरिद्वार से मेरे खिलाफ जो है मेरा शिष्य कुछ ऐसा काम कर रहा है, कंप्यूटर के द्वारा मॉर्फ फोटो भेज रहा है। और ठीक वही बात 20 तारीख को भी उसमें मेंशन किया गया है कि आज मुझे पता चला, यानी 13 तारीख को भी पता चला सेम चीज और 20 तारीख को भी पता चला। जब 20 तारीख को पता चला तो फिर 13 तारीख को पता नहीं चलना चाहिए था, 13 को पता चलना तो 20 को नहीं, सेम चीज उसमें लिखा गया है। तो कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन जो कुछ भी है यह बहुत बड़ा साजिश है एक ऐसे सन्यासी के प्रति जो अखाड़ा बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आध्या तिवारी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर आपको और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आनंद गिरी, जिनका नाम उस सुसाइड नोट में कई बार लिया गया था, लगभग 14 बार लिया गया था, और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आनंद गिरी को। और साथ ही साथ आध्या तिवारी जो मुख्य पुजारी है, उनको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आध्या तिवारी की भी बात करें तो उसका नाम भी 7 बार लगभग उस सुसाइड नोट में मेंशन किया गया था। उसके बाद उनके बेटे जो है उनका भी नाम मेंशन किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नाथ, आपके पास आना चाहेंगे, सुरेंद्र नाथ जी के पास।
सुरेंद्र नाथ जी, अब इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आनंद गिरी को। लेकिन आनंद गिरी वही आनंद गिरी है जिससे पहले भी विवाद हुआ था और माफी भी मांगी गई थी, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल से किसी लड़की के साथ मेरी फोटो वायरल कर देगा, इसका भी जिक्र उसमें किया गया। देखिए, परम पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी बड़े जुझारू और संघर्षशील प्राणी थे, तो उनके वो आत्महत्या करेंगे इस बात पर हमें संदेह है, क्योंकि उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहते हुए अनेकों चुनौतियों का सामना किया और उनका डटकर मुकाबला किया। ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वो जरा सी बात से घबराकर आत्महत्या कर लेंगे, बात जो गले उतरती नहीं। और मैं वैसे भी कहता हूं, अगर कंप्यूटर के द्वारा कोई किसी के प्रति अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा सकती है और उसका दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि वो उसमें कितनी सत्यता है। तो इस जरा सी बात को लेकर कोई आत्महत्या कर लेगा, ये बात जो है हमारे समझ में नहीं आ रही और ना ही हम इसको जो है हमारे गले उतर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसके पीछे संपत्ति का विवाद है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके अंदर सब प्रशासन के भी कुछ लोग और नेता भी और राजनीतिक लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और शीघ्र इसका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाए। लेकिन जिस प्रकार से ये जांच चल रही है बड़ी शिथिलता से, उसको लेकर सभी संतों के मन में व्यग्रता है, चिंता है और थोड़ा आक्रोश भी है कि जांच को इतनी ढीलेपन से ना करा के कड़े तरीके से कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। पूरा देश भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये मिस्ट्री जो है वो सुलझे, लेकिन जांच अपनी गति से ही चलेगी। फिलहाल आपको जो वैरागी है आनंद गिरी, उसका आपको एक सेलिब्रिटी रूप भी आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये आनंद गिरी है जिसको आप देख रहे हैं 5 स्टार होटल की सैर कर रहा है। ये आनंद गिरी पहली तस्वीर में आप देखिए, दूसरी तस्वीर में देखिए कार की सवारी कर रहा है ये आनंद गिरी और बांध के ऊपर सेल्फी ले रहा है अपनी। ये आनंद गिरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चौथी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से सड़क किनारे मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है आनंद गिरी, जिसके ऊपर ये तमाम जो आरोप है वो लगाए गए हैं। गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शैलेश तिवारी, आपके पास आना चाहूंगी। ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही हैं। शैलेश तिवारी, तस्वीर से यह व्यक्ति कोई साधु संत तो नहीं लगते और जनता का ऐसे लोगों पर विश्वास भी नहीं होता। साधु संत जो है वह तपस्या और त्याग के प्रतिमूर्ति होते हैं, जैसा कि नरेंद्र गिरी के प्रति था। वो एक तपस्या और त्याग के मूर्ति थे, सहानुभूति लोगों पर रखते थे, लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम था उनका और हमेशा भंडारा कराते रहते थे। लोगों से मिलने जुलने का उनका जो था वह बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से मिलते थे। और इस प्रकार जो आनंद गिरी का जो पिक्चर मैं देख रहा हूं, यह एक एक्टिंग बनावटी साधु का है। यह साधु नहीं हो सकता व्यक्ति, यह कुछ समय के लिए क्षणिक बनावटी साधु बनने की कोशिश की रहा है। बिल्कुल नहीं मानता, सन्यासी नहीं मानता। हाँ बिल्कुल शैलेश तिवारी जी आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठा है कि किसका दावा सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई है प्रयागराज में, उनके पास जाना चाहेंगे। सुजाता हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है, एक अपडेट दे रही है। सुजाता, इस समय क्या स्थिति आप देख रही है, क्या अपडेट है? हाँ, शिखा इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और साधु संतों का आना लगातार यहाँ पर जारी है। और आपको मैं बता दूँ जो महामंडलेश्वर हैं, प्रमुख आचार्य जी हैं कैलाशानंद महाराज जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो ये जो सुसाइड नोट है उसे फर्जी ही बताया है और उसमें बहुत तरह की साजिश बताई है। और आपको बता दें कि जो आज बैठक होने वाली थी, एक महत्वपूर्ण बैठक जिसपे आगे क्या होगा, किस तरह से विचार विमर्श किया जाएगा, वो बैठक नहीं हो रही है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना फिलहाल जरूरी है। और इसलिए जो संत समाज है वो दुखी भी है लेकिन आक्रोशित भी है और बहुत सारे सवाल उनके जहन में हैं। और कैलाशानंद महाराज जी हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश महाराज जी से करेंगे। आधार पर दोषियों को सजा, जिससे कि इसकी कभी जीवन में दूसरी कोई पुनरावृत्ति ना हो। आचार्य जी जी कुछ नाम है
आप उसको मानते हैं बलबीर गिरी जी को? मैं बलबीर गिरी मेरा छोटा शिष्य है। बलबीर गिरी मेरे अखाड़े का महंत है, वो तो मेरा है। बलबीर गिरी की कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि हम उससे किसी प्रकार की कोई उसे अलग रखें, वो तो मेरा है। यहाँ बलबीर गिरी जी महंत बनेंगे, कोई भी बनेगा मेरा बनेगा, वो तो मेरा। महाराज जी जो वसीयत है क्या उसे माना जाएगा, उससे सब लोग सहमत होंगे या कोई और प्रक्रिया होगी? नहीं, आप मेरी बहन उसे वसीयत ना कहो, वो तो साजिश नोटिस है, वो तो साजिश नोट है, वो वसीयत नहीं है। आप मानते ही नहीं? नहीं, मैं क्या मानते हैं? वो तो उनकी हत्या है। उनसे देखो, जिस व्यक्ति ने भी लिखा है, मेरा ये भी सवाल था, अगर किसी ने लिखा, महाराज ने उस पर साइन किया, तो वो व्यक्ति सामने आकर समाज के सामने बता तो दे कि मैं लिखा हूं, मुझसे लिखवाया गया। लेकिन वो कौन? महाराज, कभी एक पत्र भारत में एक व्यक्ति आपसे बड़ा महाराज जी, मतलब उनको लिखना ही नहीं आता था? आप लिखना, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। वो मुझसे कहते थे, सरकार मुझे कहते थे, वो मैं अवस्था में उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन पद में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ और मैं उनके महाराज जी, जो आप कह रहे हैं ना, बलबीर जी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ये हैंडराइटिंग उनकी, आप कह रहे हैं कि उनको लिखना ही नहीं आता था? नहीं, कभी नहीं। उनको बिल्कुल लिखना नहीं आता था, वो बिल्कुल नहीं लिखते थे। अगर किसी के पास 10 लाइन भी उनकी लिखी हुई हो, मुझे बताएं। हस्ताक्षर किए हुए पेपर हमारे पास 1000 हैं। अखाड़े में 1000 पेपर हैं महाराज के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, लेकिन महाराज के द्वारा 10 लाइन लिखे हुए यदि किसी के पास हैं तो मुझे बता दें, मैं मान लूंगा। जी, आप बलबीर जी, जिन पर सबकी निगाहें हैं कि उनको उत्तराधिकारी माना जा रहा है उस खत के मुताबिक, और वो कह रहे हैं कि सही है, तो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं बलबीर गिरी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कह रहा हूँ, मेरा शिष्य है, वो तो मेरे अखाड़े का महंत है, उसका विषय ही नहीं है। हम तो विषय परंपरा की हत्या की बात कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी की हत्या नहीं, 13 अखाड़ों की हत्या हुई है, परंपरा की हत्या हुई है, संस्कृति संस्कार की हत्या हुई है, सनातन धर्म की हत्या हुई है, और करोड़ों साधु का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की हत्या हुई है। महाराज जी, आप इसको सीधे सीधे हत्या मानते हैं? आपके लिए दूसरा सवाल ही नहीं है? कोई सवाल, इसलिए कि मैं जानता हूँ, कोई व्यक्ति उनसे अनभिज्ञ होता, उनके पास नहीं रहता या उनको नहीं जानता, तो वो स्वीकार कर सकता था कि ये साजिश नहीं है, आत्महत्या है। अरे, मुझसे अधिक उनको कौन जानता। मैं इस मठ में और मेरे साथ वो 1 लाख बार हम दोनों साथ। महाराज जी, लेकिन महाराज जी, आप इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, आनंद गिरी का नाम आ रहा है, आनंद गिरी बहुत लोगों के नाम ले रहे हैं। आपकी नजर में अगर ये साजिश है तो आप कुछ संकेत करना चाहेंगे? जर जोरू जमीन 3 का विवाद है, बस। जर जोरू जमीन 3 के विवाद है, 3 के कारण उनकी हत्या हुई। अब इसमें कौन लोग हैं वो SIT बताएगी। लेकिन महाराज जी, ये तो जनरल बात हो गई ना, ऐसा तो आम आदमी। लेकिन आप बहुत करीबी थे, आप कह रहे हैं कि इतना पुराना संबंध उनका था, बड़े करीब से जानते थे, कुछ तो हिंट दीजिए। जैसे लोग तो नाम ले रहे हैं, आनंद गिरी ने कई लोगों का नाम लिया बाकायदा, और आनंद गिरी का नाम खुद आनंद गिरी यहाँ रहता था। आदान प्रदान में उसकी निगरानी रहती थी, उसको पता था। महाराज से मेरा संबंध जो था वो आत्मीय संबंध था और मित्रवत संबंध था। लेकिन मैं जब भी कोई पत्र लिखना होता था, मुझसे लिखवाते थे वो। गृह मंत्री जब राजनाथ सिंह जी थे, हमने उनको पत्र लिखा। अभी जब हनुमान जी की मंदिर की समस्या आई थी, तब मैंने पत्र लिखा। बिल्कुल, तो देखिए, सीधे बागंबरी मठ से आप देख रहे थे, सुन रहे थे कैलाशानंद गिरी जी को, जो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कौन सच बोल रहा है, किसका दावा सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि लगातार बयान भी बदलते हुए हम देख रहे हैं। लंबा चौड़ा सुसाइड नोट, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।